पता है, हर तारे की ना अपनी एक कहानी होती है। एक कहानी निर्माण और विनाश की, एक शानदार महाकाव्यात्मक गाथा। और इसे समझने के लिए सबसे अच्छी जगह है हमारा अपना सूरज, वो तारा जिसे हम सबसे बेहतर जानते हैं। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ सूरज की नहीं है, ये कहानी हमारी भी है, क्योंकि हम सब सचमुच तारों की धूल से ही तो बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्रह्मांडीय सफर और इसकी गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, 1 सेकंड का 1.5-10 लाखवां हिस्सा, मतलब कितना छोटा सा, लगभग ना के बराबर का पल है ये, है ना। अब सवाल ये है कि इतने छोटे से समय का हमारे इतने विशाल सूरज से आखिर क्या लेना देना हो सकता है। तो सुनिए, इसका जवाब सच में हैरान कर देगा। बस उतने से पल में हमारा सूरज इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है जितनी पूरी की पूरी इंसानियत मिलकर 1 साल में भी खर्च नहीं कर पाती। जी हाँ, ये है हमारे सूरज की असली ताकत। और यहीं से ये सवाल उठता है कि भाई आखिर ये ऊर्जा ये आती कहाँ से है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस पूरी ब्रह्मांडीय कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे सबसे करीबी तारे, हमारे अपने सूर्य से। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये है सूरज की अंदरूनी बनावट। बाहर से जो ये शांत सा गोला दिखता है ना, असल में वो परतों से बना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और इसका असली राज, इसका इंजन, वो इसके बिल्कुल बीच में एकदम गहराई में छिपा हुआ है। तो एक सवाल मन में जरूर आता है ना कि हाइड्रोजन से भरा एक गोला आखिर इतनी जबरदस्त गर्मी और रोशनी पैदा कैसे कर सकता है। इसका जवाब छिपा है उसके अपने ही वजन में। सूरज का जो विशाल द्रव्यमान है वो अपने केंद्र पर इतना ज्यादा दबाव डालता है कि वहां कुछ बहुत ही असाधारण होने लगता है। और अब वक्त है सूरज के उसी धधकते हुए दिल में झांकने का, उस तारकीय इंजन को देखने का जो इसे अरबों खरबों सालों से चला रहा है। देखिए, यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, या हिंदी में कहें तो नाभिकीय संलयन। और ये कोई आम प्रक्रिया नहीं है, ये वो चमत्कारी प्रक्रिया है जो असल में हर तारे को रोशन करती है। अगर इसे और भी आसान भाषा में समझना हो तो ये वो इंजन है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। तो सूरज के केंद्र में ये जो फ्यूजन है ना, ये 3 स्टेप्स में होता है। इसे बस ऐसे समझिए जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा टुकड़ा बनाया जा रहा हो और इस प्रोसेस में जबरदस्त ऊर्जा निकल रही हो। यही वो कमाल का केमिकल डांस है जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और सूरज को उसकी बेहिसाब शक्ति देता है। तो एक सवाल और, अगर इतना वजन है तो एक तारा अपने ही वजन से दबकर सिकुड़कर खत्म क्यों नहीं हो जाता? वो इसलिए क्योंकि यहाँ एक कमाल का बैलेंस काम कर रहा है। एक तरफ है गुरुत्वाकर्षण जो उसे अंदर की ओर खींच रहा है, और दूसरी तरफ है फ्यूजन से पैदा हुई ऊर्जा जो उसे बाहर की ओर धकेल रही है। और जब तक ये दोनों ताकतें बराबर हैं, तारा एकदम स्थिर और जिंदा रहता है।